8 राउंड फायर हुई है खान सर के ऊपर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। और ये मत समझिए कि कोई इंसिडेंट। 2 जून की रात को पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर एक बहुत बड़ा हमला होता है। रिपोर्ट्स हैं कि गोलियां चलाई गई। जो सिक्योरिटी गार्ड पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, तोड़फोड़ हुई और बच्चों की रक्षा करने वाले एक बेकसूर गार्ड को गोली मार दी गई। पटना में खान सर के कोचिंग पर गोलीबारी हो गई। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया यहाँ पर। जब मीडिया ने खान सर से पूछा कि ये किसने करवाया होगा तो उन्होंने कहा कि कौन हो सकता है। सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, वो बयान भी दिया, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, वो बयान भी दिया, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि 10 से 12 राउंड की जो फायरिंग है वो तो मेरे सामने हुई है। 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। उन्होंने मीडिया वालों को ये भी दिखाया कि इस हमले में उनका जो पर्सनल गार्ड है वो घायल हो गया है और वो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है। मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। जब खान सर मीडिया को संबोधित कर रहे होते हैं और इस घटना की जानकारी दे रहे होते हैं तो उसी वक्त खान सर का जो कोचिंग है उसके जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो वहां आ जाते हैं और वो मीडिया वालों को उसका नाम बता देते हैं जिन्होंने यहाँ पर हमला करवाया है। क्या देखिए, कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है। क्या कह रहे हैं आप? मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडई वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पटना में जहां पर खान सर का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, उसी के बगल में ज्ञान बिंदु नाम का भी एक कोचिंग है जिसे रोशन आनंद सर चलाते हैं। और ये दोनों ही जो टीचर्स हैं और जो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं आपस में इनका एक भारी कंपटीशन चलता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो पुलिस के रिजल्ट आए थे उसमें खान सर ने बताया था कि हमारे 12,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं। 12,000 से ज्यादा रिजल्ट आया। 12,000 से ज्यादा रिजल्ट आया। वहीं रोशन सर जो उनके कॉम्पिटिटर हैं वो खुद बताते हैं कि हमारे भी लगभग 10,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। हमारे पास भी आंकड़ा आया है 10,000 के आसपास ही। हमारे पास भी आंकड़ा आया है 10,000 के आसपास ही। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो जो टोटल रिजल्ट आया है वो 19,000 कुछ समथिंग आया है। लेकिन ये आंकड़े अगर देखें 12,000 खान सर बताते हैं, 10,000 रोशन सर बताते हैं, इस हिसाब से तो 22,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए। लेकिन अगर 22,000 बच्चे इनके यहां से ही क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स जो पढ़ा रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? हम लोग कौवा उड़ मैना उड़ खिला रहे थे। कौवा उड़ मैना उड़। ये भी एक बड़ा सवाल है। इस घटना और हमला के बाद जो बगल में कोचिंग है ज्ञान बिंदु, उसके जो टीचर हैं रोशन आनंद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने ये कहा है कि गोलीबारी तो हुई ही नहीं है। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है? खान कर रहा है। रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से खान कर रहा है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश। और इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे बताया जा रहा है कि ये खान सर के कोचिंग के सीसीटीवी फुटेज हैं। उसमें देखा जा रहा है कि एक लड़का या एक आदमी एक बनियान पहनकर कुछ ड्रिंक करते हुए पीते हुए आता है। उसके बाद उधर से कुछ लोग और आते हैं, उसे जबरदस्ती खींचकर अंदर लेकर जा रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं। और उसी बीच में देख सकते हैं कि तमाम लोग वहां अचानक पहुंच जाते हैं। इनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। शुरू में देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपसी लड़ाई है, लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो फिर उसके बाद खान सर का बैनर उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो गेट पर खान सर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसे गिराते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये सोची समझी एक साजिश थी जिसमें कि खान सर के बोर्ड को वहां से नोच कर फेंक देना था। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो खान सर का जो कोचिंग है उस तरफ पथराव करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि खान सर अगर अंदर हो तो उन्हें ऐसा लगा हो कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है, क्योंकि तमाम वहां पर पत्थर फेंकते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो अभी भी बाकी है। बाद में बिहार पुलिस का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कि साफ साफ बताया जाता है कि यहां पर कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है। और उसके बाद खान सर भी पलटते हुए नजर आते हैं अपनी बातों से।
लेकिन यही मामला नहीं सुलझता है। उसके बाद एक वीडियो और वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग गन शॉट कर रहे हैं। यानी ये बात सही है कि वहां पर गोलीबारी तो हुई है, यही कारण है कि ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खान सर पहले कहते हैं कि यहां पर गोलीबारी हुई है, उसके बाद रोशन सर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद एक वीडियो रिलीज हो जाता है जिसमें देखा जा रहा है कि गोलीबारी हुई है, लेकिन इसी बीच पुलिस वाले ये स्टेटमेंट देते हैं कि यहां पर गोलीबारी नहीं हुई है। और उसके अगले दिन क्या होता है कि वहां से 2 गार्डों की और गिरफ्तारी होती है कि यहां पर गोलीबारी हुई है, क्योंकि वो गन शॉट वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मामला थोड़ा सा और फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं 2 लोगों के बीच में कंपटीशन की वजह से जो दिमाग में लड़ाई चल रही थी वो हकीकत में हो या ना हो, कोई तीसरा आकर यहाँ पर रोटी सेक गया है। ये भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन ये बात तो सच है कि खान सर जितने कम में शिक्षा लोगों को दे रहे हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने बिहार में गरीब लोगों के लिए सिर्फ 50 रुपए में इलाज करवाने का जो निर्णय लिया है और हॉस्पिटल चालू कर दिया है और गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और फीस को ना बढ़ने देते हैं, ये जो शिक्षा माफिया हैं उन लोगों के लिए एक चुभते हुए आंख के कंकड़ हैं। क्यों कंकड़ हैं? क्योंकि भाई शिक्षा माफिया चाहते हैं कि फीस बढ़ाई जाए, लोगों से पैसा कमाया जाए, किसी की नौकरी लगे या ना लगे उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो पैसा छापना चाहते हैं। लेकिन खान सर जैसा आदमी इन प्रकार के लोगों को जो मंसूबे हैं इनके उन्हें पूरे नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वो फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में इलाज दे रहे हैं। और अगर ये इंसान थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो जाने गरीब लोगों के लिए क्या क्या करेगा। इसीलिए खान सर सबको चुभ रहे हैं। अब रोशन सर और खान सर के बीच में क्या है ये एक समझने वाला विषय है, लेकिन आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए आपको क्या लगता है कि खान सर और रोशन सर इनकी ये जो पर्सनल लड़ाई है इसकी वजह से ये हुआ है, या फिर सभी शिक्षा माफिया जो हैं वो इस प्रकार के टीचरों को पसंद नहीं करते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।